हेलो, मैं हूं मिस्टर रोशन। आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारी बुक भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का हैगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हैगा, इसलिए हम इसको ध्यान देते हैं। नेहरू रिपोर्ट, जी हाँ, ये पर इसके अंदर हम जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उनके फादर मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें नेताओं द्वारा भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करने की बात कही थी। साथ ही संघीय सरकार और मौलिक अधिकारों जैसे अन्य बातों को भी शामिल किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। और इनका जो विरोध था वो मुस्लिम लीग ने भी किया था, और कुछ भारतीय कुछ समूह थे जिन्होंने इसका विरोध किया। जी हाँ, हमारे जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो बनाई गई जो नेहरू जो रिपोर्ट थी, उनका भी मुस्लिम लीग और कुछ भारतीय समूह ने इसका विरोध किया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें कौन कौन सी थी? ये मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने के ऊपर थी, जैसे समानता और स्वतंत्रता, पर अंग्रेजों ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि वो हमें समानता तो देना ही नहीं चाहते थे, स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट हैगा अल्पसंख्यकों के लिए वहाँ पे सीटों का आरक्षण भी मिलने की बात कही गई थी। ये बात भी उन्होंने ये नकार दी। धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन का विरोध किया था। मतलब जैसे कि हमको पता है कि क्षेत्र के आधार पर उसी धर्म के लोगों को ही प्रतिनिधित्व के रूप में ये खड़े करने की बात कही गई थी। जैसे कोई एक मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे मुसलमान ही प्रतिनिधि को खड़ा किया जाए, ऐसी बात कही गई थी। परंतु इस बात का विरोध किया गया था इसमें, ताकि हमारा देश एक होकर रह सके। नेक्स्ट जगह केंद्र में शक्तिशाली सरकार और प्रांतों को सीमित अधिकार देने का प्रस्ताव दिया गया, ताकि जो केंद्र हैगा वो ज़्यादा शक्तिशाली ना बन सके। वह हिंदू और उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। दूसरा, डोमिनेंस स्टेटस की मांग। जी हाँ, डोमिनेंस स्टेटस का मतलब क्या होता है? जो हमारे कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो ब्रिटेन ने जिन जिन राज्यों पे कब्जा किया था वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। तो ऐसे ही हमने भी उस कॉमनवेल्थ के अंदर आने की डिमांड करी थी, लेकिन इसका विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारतीय लोगों के नेता इस काबिल नहीं हैं कि वे खुद से संविधान बना सके। हमारी काबिलियत पे सवाल उठाया गया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। इस रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया, वह एकता की बात की थी। वाह, जिससे मुस्लिम लीग अपने अधिकारों व भविष्य पे खतरा मंडराते हुए देख रही थी। नेक्स्ट है कुछ उग्रवादी नेताओं की असहमति। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जैसे कि हमने बात करी थी, परंतु युवा लोग पूर्ण स्वराज चाहते थे। जी हाँ, हम तो पूरी आज़ादी ही चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जनता में असंतोष। इस रिपोर्ट में राजाओं और जमींदारों के असीमित अधिकारों को बनाए रखा गया, जिससे कि आम जनता और कुछ नेताओं भी इससे नाराज़ हो गए थे। इसका महत्व ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भारत के लिए एक सादा संविधान ढांचे को बनाने की पहली पहल थी, जिससे सभी भारतीय एकजुट हो सकते थे, परंतु मुस्लिम लीग के विरोध के कारण ये आगे के मतभेद और ज़्यादा बढ़ गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके।